नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या क्या आज का टॉपिक क्या क्या है। तो हाल ही में किस देश ने नया पर्यटन कर लागू किया है? क्या किया है? हाल ही में किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया है? क्या किया है? पर्यटक कर लागू किया है, जो भी हाल ही में किया है। तो वो कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका आंसर है रूस। रूस जो है अभी हाल ही में पर्यटक कर लागू किया है। क्या किया है? पर्यटक कर लागू किया है। इसके तहत क्या है कि अगर होटल या अन्य कई स्थान जो है, जो ठहरने की स्थान है, क्या है? ठहरने की जो स्थान है कि स्थान पर 1% का अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। क्या करेगा? 1% का अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। किसने? रूस ने ऐसा भी अनाउंसमेंट किया है कि अगर रूस में जो भी जगह है, स्थान है जहां ठहरा जा सकता है, जैसे अगर होटल हो गया, रेस्तरां हो गया या अन्य कई जगह जहां ठहरा जा सकता है, वहां ठहरने पर जो आप पहले से कर देते थे उस पे 1% अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि ये एक तरह से पर्यटक कर है, क्योंकि जो भी पर्यटक जाएंगे वहां घूमने के व्यू से, रहने के व्यू से, तो उनके लिए 1% अतिरिक्त कर है। अब ये क्या है कि ये जुलाई 2024 में रूसी कर संहिता में संशोधन किया गया था। कब किया गया था ये संशोधन? जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में जो रूसी कर है संहिता है उसमें संशोधन किया गया था। रूसी कर संहिता संशोधन करके ही इसे लागू किया गया है। जो इसका जो है कि आपको 25 में 1% ही है, जिसे 2027 तक, कब तक? 2027 तक बढ़ाकर 3% करने का प्रावधान किया गया है। 2027 में कितने प्रतिशत कर दिया गया? यही जो 1% कर है वो 3% तक किया जा सकता है। ये प्रोविजन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नया पर्यटक कर कौन सा देश लागू किया है, तो सही उत्तर होगा वो रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। रूस ने ही नया पर्यटक कर लागू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में नानाजी देशमुख पार्क, क्या है? नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया। याद रखेंगे, ये नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास अभी हाल ही फिलहाल में किया गया है, वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। वहां के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर में नानाजी देशमुख पार्क का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है क्या कौन कर रहा है? नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और लागत जो इसका है वो है 172 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। कितने? 172 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कितने में रहेंगे? इसका जो एरिया होगा वो होगा 1800 वर्ग किलोमीटर, वर्ग क्षेत्रफल है इसका एरिया। ठीक है ना? कितना? 1800 वर्ग क्षेत्रफल में रहेंगे। और इसमें, इस पार्क में नानाजी देशमुख की प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। किसका? नानाजी देशमुख की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। याद रखेंगे ये 1800 वर्ग में है और वो जो है गोरखपुर नगर निगम द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। लागत है 172 लाख। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा याला ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर? याला ग्लेशियर स्थित है। ये हिमालय की एक ग्लेशियर है। तो ये स्थित है, कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। यही ग्लेशियर है जो संपूर्ण हिमालय में स्थित है। एकमात्र ग्लेशियर है ये एकमात्र ग्लेशियर है, एकमात्र ग्लेशियर है जो संपूर्ण हिमालय में स्थित है। लेकिन ये मुख्यतः नेपाल के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नेपाल में। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसमें जो है
कि सिकुड़ा है यानी कम हुई है, इस ग्लेशियर में कमी आई है, पिघला है। अब ये पिघलने के पीछे कारण क्या बताई जा रही है कि कई कारण हो सकते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 2040 तक इस ग्लेशियर को समाप्त होने की संभावना है। कब तक? 2040 तक इस ग्लेशियर को समाप्त होने की संभावना है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में 2024 में एक ग्लेशियर समाप्त हो चुकी है। कौन सी ग्लेशियर, कहाँ का है वो? पिक्को हमबोल्ट ग्लेशियर। कौन सा? पिक्को हमबोल्ट ग्लेशियर। हमबोल्ट ग्लेशियर जो है वो समाप्त हो चुका है। यह ग्लेशियर वेनेजुएला में था। कहाँ था? वेनेजुएला में। वेनेजुएला का जो पिको हमबोल्ट ग्लेशियर था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका है। और एक ग्लेशियर 2023 में समाप्त हो चुका था। 2023 में समाप्त हो चुका था वो ग्लेशियर, वो था सरेन ग्लेशियर। कौन सी? सरेन ग्लेशियर। सरेन ग्लेशियर। ये सरेन ग्लेशियर कहाँ था? तो ये सरेन ग्लेशियर फ्रांस में था। फ्रांस के सरेन ग्लेशियर ने भी समाप्त हो चुका है 2023 में ही। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन के अनुसार, कि याला ग्लेशियर भी 2040 तक समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इनके क्षेत्रफल में कमी आई है। ठीक है। और याला कहाँ है? नेपाल में है। याद रखेंगे, नेपाल में यह ग्लेशियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां मिली है। क्या मिला है? प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां प्राप्त हुई है। किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। तो कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन किया जा रहा था, जिसमें वहाँ उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा के रत्नागिरी क्षेत्र में। याद रखेंगे इसे। कई बार क्या होता है कि ये राज्य का नाम ना दे करके शहर का नाम दे दे, तो शहर का नाम है या जगह का नाम है रत्नागिरी। ठीक है ना? रत्नागिरी क्षेत्र में ये बुद्ध का सिर और बौद्ध अवशेष मिले हैं। क्या है? बुद्ध का सिर और बौद्ध अवशेष मिले हैं। ये कहा जाता है कि सम्राट जो अशोक के कलिंग आक्रमण के बाद यह क्षेत्र जो था प्रभाव में आया था और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, क्योंकि उड़ीसा जो था प्राचीन में कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए यहाँ कौन सी आक्रमण किए थे? अशोक ने कलिंग विजय किया था, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। तो ये क्या है? उड़ीसा में अभी उत्खनन की जा रही थी, जिसमें प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में स्थान कौन सा है? क्या चीज? विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है तृतीय। भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश है जहां सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? क्या? तीसरा ऐसा देश है जो प्राकृतिक रबर उत्पादन में इसका योगदान है। नेक्स्ट में कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है रबर का भारत में, वो है केरल। केरल में उत्पादन होता है वो 90%। कितना? 90% उत्पादन होता है केरल में। और उपभोक्ता की बात करते हैं तो भारत चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। रबर उपभोग में भारत का स्थान चौथा है। क्या है? चौथा है। उत्पादन में तीसरा और उपभोक्ता में चौथा है। विश्व में प्रथम जो है रबर उत्पादन में कौन सा है? वो है थाईलैंड। कौन सा? रबर उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। प्रथम स्थान थाईलैंड का है। क्लियर? प्रथम स्थान थाईलैंड का है और दूसरा स्थान है वो है इंडोनेशिया का। किसका है? दूसरा स्थान इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का। याद रखेंगे ये चीज, ये फैक्चुअल है, फैक्ट एंड फिगर में है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपका प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स का जो MCQs है आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।